कोलकाता की रात बहुत शांत थी, लेकिन इस शहर में शांति हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि जब सब चुप हो जाता है तो कोई ना कोई राज बोलने लगता है। लोग कहते हैं पुरानी हवेलियों में समय नहीं रुकता, बस सच छुप जाता है। और उसी शहर के कोने में एक नाम था, ब्योमकेश बख्शी। जो केस नहीं ढूंढता था, वो सच को बाहर खींच लाता था। इस रात एक कॉल आया, एक ऐसा केस जिसने पूरे कोलकाता को हिला दिया। इंस्पेक्टर मुखर्जी घबरा कर, ब्योमकेश जी, डॉक्टर सेन गायब हो गए हैं और हवेली में अजीब आवाजें आ रही हैं। ब्योमकेश धीमी आवाज, गायब होना कभी कभी सच नहीं होता इंस्पेक्टर, ये एक प्लान होता है। ठीक है, आप हवेली पे पहुंचिए। हवेली के अंदर घुसते ही सन्नाटा था, हर दीवार जैसे कुछ छुपा रही थी। रमेश डर कर कांपती आवाज में, सर, रात को अचानक सब बंद हो गया और फिर साहब अपने कमरे से बाहर नहीं आए। ब्योमकेश शांत लेकिन गहरी आवाज में, जो अचानक होता है वो अक्सर अचानक नहीं होता। कमरे में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। एक किताब जमीन पर उल्टी पड़ी थी, दीवार पर हल्की खरोच के निशान थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। ब्योमकेश, कोई यहाँ कुछ छुपा रहा है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में। रमेश घबराकर, सर, मैंने सिर्फ इतना देखा कि साहब और करण आपस में बहुत तेज बहस कर रहे थे। जब दो लोग बहस करते हैं तो असली खेल हमेशा तीसरा खेलता है। करण नर्वस जल्दी में, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहां था ही नहीं। ब्योमकेश तेज और ठंडी आवाज, जो बार बार यही कहता है वही सबसे ज्यादा छुपाता है। दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा खुलता है, अंदर अंधेरा था और वहीं डॉक्टर सेन बैठे हुए थे। डॉक्टर सेन शांत आवाज में, मैं गायब नहीं हुआ था, मैंने खुद को छुपाया था। ब्योमकेश, तो इसका मतलब असली सच अभी बाकी है। ब्योमकेश, और असली गद्दार अभी भी इसी हवेली में है। करण पकड़ा जाता है, हवेली में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। ब्योमकेश, सच देर से आता है, लेकिन कभी गलत नहीं आता।